नमस्कार, मैं वंदना वाजपेयी आज जनता जनार्दन .com के लिए अपनी चर्चित कहानी फुलवा का पाठ करूंगी। ये कहानी आहा जिंदगी में प्रकाशित हुई थी और ये कहानी स्त्री शिक्षा के ऊपर आधारित है। कहानी अपने समय काफ़ी चर्चित रही थी। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं कि मैं वंदना वाजपेयी मूल रूप से कानपुर की हूँ और मेरी शिक्षा MSc B.Ed तक हुई है। इस समय मैं अटूटबंधन.com की संस्थापक संपादक के रूप में कार्य कर रही हूँ। इससे पहले हमने अटूट बंधन पत्रिका निकाली थी, जो कि मासिक पत्रिका थी। फिलहाल उसका प्रकाशन स्थगित है और मैंने इससे पहले सच का हौसला दैनिक समाचार पत्र में फीचर एडिटर का काम किया है और गाथांतर नाम की एक त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका में सह संपादन कुछ अंकों का किया है। अपने लेखन यात्रा के बारे में बताऊं कि देश की तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं समाचार पत्रों में मेरी कहानी, कविताएं, लेख, व्यंग आदि प्रकाशित हो चुके हैं। महिला स्वास्थ्य पर मेरी कविता का मंडी हाउस में नाट्य मंचन भी हो चुका है। मेरी कुछ कविताओं और कहानियों का नेपाली और पंजाबी में अनुवाद भी हो चुका है। इसके अलावा मेरी प्रकाशित पुस्तकों की बात की जाए तो मेरा कहानी संग्रह अभी 2019 में आया है, विसर्जन, और साझा काव्य संग्रह गूंज, सारांश, समय का अनवरत एक काव्यशाला है। साझा कहानी संग्रह सिर्फ तुम और मृग तृष्णा है। और अभी हम लोगों ने 16 लेखिकाओं के शिक्षा में आए संघर्ष को लेकर के एक आत्मकथात्मक संस्मरण संग्रह निकाला है, जिसका नाम है दूसरी पारी। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। अब कहानी पाठ प्रारंभ करती हूँ। कहानी का नाम है फुलवा। उफ, अभी तक महारानी नहीं आई। घड़ी देखते हुए मेरे मुंह से स्वतः निकल गया। सुबह का समय वैसे भी कामकाजी औरतों के लिए बहुत कठिन होता है। एक हाथ और 10 काम, क्या क्या करूं? आखिर इंसान हूं या मशीन? ऊपर से काम वाली का ना आना। सिंक में पड़े हुए बर्तन मुंह चढ़ा रहे थे। करना तो पड़ेगा ही, सोचते हुए मैंने स्वेटर की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बर्तन मांजने का जूना उठा लिया। तभी डोरबेल बजी। अरे, कोई गेट तो खोल दो, या ये जिम्मेदारी भी मेरी ही है? मैंने बड़बड़ाते हुए कहा और बर्तन धोने में लग गई। आंटी, माँ गांव गई है। फसल को लेकर झगड़ा हो गया है। महीने भर काम पर नहीं आएगी। उनकी जगह मैं काम करूंगी। मीठी सी ये आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैंने पलट कर देखा। करीब 13-14 साल की बच्ची, मध्यम कद, गेहुआ रंग, सलोनी सी सूरत और उन सबसे ऊपर बिल्लौरी आंखें, और आंखों में एक अजीब सी चमक। मेरे हाथ 2 पल के लिए रुक गए। क्या नाम क्या है तुम्हारा? मैंने हकलाते हुए सा पूछा। फुलवा, कहते हुए उसका मुंह गेंदे के फूल की तरह खिल गया। मैंने फिर कहा, पर तुम्हारी उम्र तो कम है। मैं तुमसे काम कैसे करवा लूं? ये तो कानून के खिलाफ है। मैं खुद इस बात का विरोध करती हूँ। फिर मैं तो एक अध्यापिका भी हूँ। मेरे लिए सिद्धांतों का पालन जरूरी है। मैंने ऐसे कहा जैसे स्वयं की कही हुई बात से पूर्णतः सहमत ना हो पाई हूँ। तो क्या हुआ आंटी? मैं तो कई घरों में काम करती हूँ। काम करे बिना घर का खर्च कैसे चलेगा? जब माँ गई हैं तो उनके भी 1-2 काम करने हैं। माँ खास तौर पर आपके घर का काम करने को कह गई हैं, क्योंकि आप पढ़ाने भी जाती हैं। आपके पास तो समय भी कम है, वो एक सांस में कह गई। पर मैंने अनिर्णय की स्थिति में कहा, करवा लो ना आंटी प्लीज। 1 महीने की तो बात है। माँ ने कहा है तुम खुद पैसे रख लेना। वैसे भी मैं पैसे जोड़ रही हूँ। मेरा मोबाइल आ जाएगा। प्लीज आंटी। उसकी मासूम सी बात पर मुझसे मुस्कुराए बगैर न रहा गया। ठीक है, पर 1 महीने से ज्यादा नहीं, कहकर मैंने उसे जूना पकड़ा दिया। यह स्वीकृति मेरा स्वार्थ थी या उसके प्रति एक अजीब सी कशिश जिसे मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ। फुलवा बर्तन मलने लगी और मैं हाथ धोकर पराठे सेकने में व्यस्त हो गई। फुलवा ने बर्तन मलते मलते पूछा, आंटी, आप तो टीचर हैं, बहुत बच्चे पढ़ते होंगे आपके स्कूल में। बैग लेकर, बोतल लेकर, स्कूल के प्रेस करे हुए कपड़ों में आते होंगे, है ना आंटी? उसके मासूम सवाल दरकिनार करते हुए मैंने कहा, बातें बाद में, जल्दी काम करो, देर हो रही है। हाँ, सफाई के लिए दोपहर बाद आना, जब मैं स्कूल से आ जाऊं। दरअसल मैं पहले दिन से ही उससे ज्यादा बात करने की आदत नहीं डालना चाहती थी। कितनी काम वालियों को
मैं जानती हूँ, एक बार शुरू हो जाए तो चुप होने का नाम नहीं लेती। इसके उसके कितने किस्से होते हैं उनके पास। वहाँ की बात यहाँ, यहाँ की बात वहाँ, खाली दिमाग, शैतान का घर। दोपहर को मेरे घर आते ही फुलवा चहकती हुई आ गई और बोली, आंटी सफाई कर दूँ? अरे थोड़ी देर सांस तो लेने दो, अभी तो स्कूल से आई हूँ, आधे घंटे बाद आना, कहकर मैं बच्चों की कॉपियां मेज पर रखने लगी। फुलवा झाड़ू लिए मेरे पास आकर खड़ी हो गई। फुलवा, आंटी ये बच्चों की कॉपियां हैं? मैंने सर झुकाए झुकाए उत्तर दिया। फुलवा, आंटी ये बड़े बच्चों की कॉपियां हैं ना, जो पेन से लिखते हैं, छोटे बच्चे तो पेंसिल से लिखते हैं, है ना आंटी? तुम्हें बड़ा पता है, मैंने मुस्कुरा कर कहा। फुलवा, वो आंटी मेरे दोनों भाई पढ़ते हैं ना, बड़े होकर दोनों नौकरी करेंगे, कहते हुए उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक आ गई। तो तू क्यों नहीं पढ़ती फुलवा? उसकी स्थिति परिस्थिति जानते हुए भी मुंह से अचानक से ये निकल गया। फुलवा विचलित हुए बिना बोली, आंटी अगर मैं पढ़ूंगी तो घर का खर्च, मकान का किराया भाड़ा, बापू की दवाई सब रुक जाएगा। मेरा एक ही सपना है, मेरे भाई पढ़ जाएं, वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें, फिर एक दिन उस साहूकार का हिसाब भी, जिनका ब्याज चुकाने के लिए हमें शहर आना पड़ा और बापू को लकवा मार गया। आंटी ऐसा हो सकता है ना? फिर वही बिल्लौरी आंखें और आंखों में अजीब सी चमक। मैं हतप्रभ थी। दुख को एक झटके में झटक कर आशा का दामन थाम लेना। उफ, ये नन्ही बच्ची, कितना कुछ सीखना है मुझे इससे। ये मोटी मोटी किताबें ही, कितनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं मैंने। फिर भी क्यों अटक जाती हूँ अपने किसी दुख पर, नाचती रहती हूँ उसी के चारों ओर, जैसे धरती नाचती है सूर्य के चारों ओर, अनवरत। अब तो फुलवा का रोज का क्रम हो गया था। मेरे स्कूल से आने के टाइम पर गेट पर खड़ी मिलती, मेरे हाथों से कॉपियां को बंडल उठाकर ऊपर ले जाती और उन्हें मेज पर रखती। जितनी देर मैं हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलती, वह उन किताबों को उलट पुलट कर देखती रहती। मैं इसे बाल मन की जिज्ञासा मानकर देखकर भी अनदेखा करती रही। फुलवा हर दिन मुझसे स्कूल के बच्चे, उनकी पढ़ाई के किस्से सुनना चाहती। मेरे बच्चे जब स्कूल से लौटते तो उन्हें देखकर कहती, आंटी दीदी भैया स्कूल के कपड़ों में कितने सुंदर लग रहे हैं, इनकी फोटो खींच लो। मैं हंसकर टाल देती। उस दिन की बात है, मैं बहुत थक गई थी। स्कूल में आकर मैं जल्दी खाना पीना खत्म करके आराम करना चाहती थी। मैं अपने काम निपटा कर बेडरूम की तरफ बढ़ी, पर यह क्या, फुलवा तो अभी तक झाड़ू लिए स्कूल के बच्चों की कॉपियां उलटने पलटने में लगी थी। कुछ पन्ने खोलकर उंगली ऐसे चला रही थी जैसे सब पढ़ लेगी। मैंने लगभग डांटते हुए कहा, फुलवा जल्दी काम करो, मुझे गेट बंद करके लेटना भी है। जी आंटी। पर आंटी एक बात बताइए, जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें कितना अच्छा लगता होगा ना, उन्हें किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ता होगा। कौन से नंबर की बस में बैठना है, ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, सामने बोर्ड पर क्या लिखा है, और दवाई कौन सी लेनी है। चिलचिला देखकर नहीं, नाम पढ़कर, है ना आंटी? कहते हुए उसका चेहरा उतर गया। मैं उसके उतरे चेहरे से भीतर से कहीं टूट गई। तुरंत उसे कोई उत्तर न दे सकी। बेरहम जिंदगी के इस मासूम सवाल के आगे मेरा सारा ज्ञान जवाब दे गया। फिर भी हिम्मत करके बोली, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती फुलवा, तुम जब चाहे पढ़ाई शुरू कर सकती हो। कम से कम इतना तो जान ही सकती हो कि कौन सी बस है, प्लेटफॉर्म का नंबर क्या है। जिसका जीवन ज्ञान मुझसे कहीं अधिक था, मैं उसे आशावाद और उपदेशात्मक ज्ञान देने में लगी हुई थी। तो क्या आंटी, मैं कभी भी पढ़ सकती हूँ? फुलवा ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने यूं ही उसका मन रखने के लिए कह दिया। तो क्या आंटी आप मुझे पढ़ाएंगी? उसने मेरी ओर देखकर पूछा। फिर वही बिल्लौरी आंखें, आंखों में अजीब सी चमक। मैं ना नहीं कर सकी। 3:30 से 4:30 का समय तय हुआ। आ ई की किताब, कॉपी, पेंसिल मैंने ही लाकर दी। शुरू में मुझे ऐसा लगता जैसे मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। स्कूल से थक कर आओ तो लगता है कि थोड़ी देर लेट कर कमर सीधी करने का मौका मिलेगा, पर अब ये नई जिम्मेदारी पाल ली। फिर से आ ई पढ़ाना पड़ेगा। ये आसान काम नहीं होता। बोलते बोलते मुंह थक जाता है कि छोटा आ है या बड़ा आ। मुझे लगता रोज नहीं आएगी, जल्दी ही ऊब जाएगी। घरों का काम भी तो करना है। पर फुलवा नियत समय पर आ जाती। उसकी लगन देखकर मुझे अपनी थकान कम लगने लगी। महीना भर बाद ही फुलवा
कि माँ भी काम पर आ गई, पर फुलवा का आना बदस्तूर जारी रहा। इधर घड़ी के कांटे 3:30 पर आए, उधर फुलवा की डोरबेल बजती। फुलवा कुशाग्र बुद्धि थी। जल्दी ही अ आ इ ई खत्म कर जोड़ जोड़ कर शब्द फिर वाक्य पढ़ने लगी। शिष्य अच्छा हो तो गुरु के पढ़ाने का आनंद ही कुछ और होता है। उन दिनों मेरी हर बात में फुलवा का जिक्र होता, फुलवा का ये, फुलवा का वो, यहाँ तक कि मेरे अपने बच्चे भी चिढ़ने लगे। मम्मी, फुलवा ही आपकी बच्ची है, उसे अपने साथ ही रख लो। अगर कभी फुलवा की बात ना करती तो पतिदेव कहते, तबीयत तो ठीक है ना, बुखार बुखार तो नहीं है। मेरे क्यों पूछने पर कहते, अरे 4 घंटे हो गए, आज फुलवा की कोई बात नहीं की। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो फुलवा जमीन पर बैठती थी, फिर स्टूल पर, फिर सोफे पर मेरे बगल में बैठने लगी थी। शुरू में जब मैं उससे टोकती, फुलवा जमीन पर क्यों बैठ गई, ऊपर बैठो, तो वह धीरे से कहती, मास्टरनी जी ज्ञान देती हैं, उनकी कुर्सी ऊंची होनी चाहिए। दरअसल घरों में काम करने के कारण ये डर, ये झिझक उसके मन के अंदर था, जिसे पढ़ते पढ़ाते मैंने दूर किया था। अक्सर मैं उससे पूछती, तुम्हें खाने में क्या पसंद है। जब तक वो लिखने का अभ्यास करती, मैं उसे गरम गरम बनाकर खिलाती, लेकिन फुलवा पूरा पन्ना लिखने के बाद ही खाती। उसका कहना था, आंटी पढ़ाई में मन डोलना नहीं चाहिए। उसकी लगन देखकर मैं बहुत खुश हो जाती और उसे मन ही मन दुआएं देती। हमारा रिश्ता गहराने लगा। फुलवा भी अपना प्यार प्रदर्शित करने में कोई कमी नहीं करती थी। पहले तो मेरे लिए फूल लाती थी, मेरे मना करने पर कभी कोई क्लिप, कभी कोई रबर बैंड, तो कभी अपने हाथों से बनाया चित्र ले आती। एक दिन फुलवा ने अपने मैले कुचैले थैले से एक डिब्बा निकालकर उसमें रखा एक लड्डू मुझे खाने को बड़े प्यार से ये कहते हुए दिया, खाकर बताओ आंटी, मैंने बनाया है। मैं जो हाइजीन का इतना ख्याल रखती थी कि छोटे मोटे रेस्टोरेंट में चाय तक नहीं पीती थी, यंत्रवत सी स्नेह विभोर होकर वह लड्डू खाने लगी। प्रेम कितनी वर्जनाएं, कितने बंधन, कितनी जंजीर तोड़ देता है, यह उस दिन से पहले मैंने जाना ही नहीं था। एक दिन उसकी कॉपी चेक करते हुए मैंने कहा, फुलवा, तुम वास्तव में कुशाग्र बुद्धि हो, तुम झाड़ू करकट करने के लिए नहीं बनी हो, तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना। कैसे आंटी, लड़की की जिंदगी उसकी अपनी थोड़ी ही होती है, उसने उदास चेहरे के साथ कहा। उसकी बात की गहराई में न जाते हुए मैंने बीच में ही बात काटते हुए कहा, फुलवा, मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगी, मैं सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल को जानती हूँ, मैं अगले साल बात करके तुम्हारा दाखिला वहीं करवा दूंगी। सरकार शिक्षा, खासकर लड़कियों की शिक्षा के लिए कितना कुछ कर रही है, सब मुफ्त है, बस तुम्हें हिम्मत करनी है और पढ़ने जाना है। मैं तुम्हारी विद्वता पर धैर्य देखकर कह रही हूँ कि तुम कर सकती हो। सच आंटी, उसने चहक कर कहा और बिल्लौरी आंखों में चमक आ गई। 2-3 दिन बीत गए, उसके बाद फुलवा व उसकी माँ नहीं आई, फोन भी नहीं लग रहा था। पड़ोस की काम वाली से पता चला कि सरकार 35-35 हजार रुपए गरीबों को मकान बनाने के लिए दे रही है। फुलवा की माँ को देर से खबर हुई है, उसे भी पैसा मिला है, तो रातों रात पति, बच्चों, सामान सब लेकर गांव चली गई। अब वो पैसे वाली हो गई है, अब क्यों आएगी, काम वाली ने ईर्ष्या भाव से कहा। मेरे ऊपर वज्रपात हुआ, क्या फुलवा को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। भावनाएं उमड़ पड़ी और शब्द गीले हो गए। पड़ोस की काम वाली तुरंत बोली, आएगी मेम साहब, जरूर आएगी, नहीं तो जाएगी कहाँ, बिना काम के कितने दिन गुजारा होगा, गरीबों को भगवान पेट भी बहुत बड़े देता है। इस घटना को घटे हुए 2 साल बीत गए। शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जिस दिन मैंने फुलवा को याद नहीं किया हो, खासकर उसकी आंखों की चमक को, जो हर नए सपने पर कुछ उजास अपनी आंखों में भर लेती थी। मैंने ना चाहते हुए भी इस बात पर यकीन करने की कोशिश शुरू कर दी थी कि शायद ही अब कभी फुलवा से मिल पाऊं, पर आज सब्जी खरीदते हुए लग रहा था ये शायद फुलवा ही है। गौर से देखा तो ये फुलवा ही है, पर ये क्या, माथे पर सिंदूरी बिंदी, कलाई भरी चूड़ियां, आलता और गोद में साल भर का बच्चा। तभी फुलवा की नजरें मुझसे टकरा गईं। वो एकदम पलट कर जाने लगी। फुलवा, फुलवा, मेरे आवाज देने पर वह ठिठकी, वहीं चुपचाप खड़ी हो गई। मैं उसके पास पहुंची। फुलवा, शादी कब कर ली, गांव से वापस आ गई, कोई खबर भी नहीं दी। मेरे प्रश्नों के उत्तर में वह सर झुकाए झुकाए धीरे से बोली, मकान बनाने के लिए जो पैसे मिले थे उससे माँ ने मेरी शादी कर दी। लकवाग्रस्त बापू की मैं सबसे बड़ी चिंता थी। पैसा मिलने के बाद वह माँ से टूटी फूटी जुबान में कहने लगे, हम तो टीन छप्पर में भी रह लेंगे, बस सर से बोझ उतर जाए, आगे तो दोनों लड़के हैं,
मर भी गया तो कोई डर नहीं, प्राण का क्या भरोसा। माँ और भाई भी उनकी बात से सहमत थे और वहीं गांव में मेरी शादी कर दी गई। जो घर की रौनक थी, जिसको पढ़ना था, बढ़ना था, खिलना था, उसे बोझ समझा गया। उसकी 14-15 साल की मासूम उम्र में शादी कर दी गई। नन्हे नाजुक कंधों वाली मेरी फुलवा आज एक बच्चे की माँ है। दर्द की एक लहर मेरे पूरे शरीर में फैल गई। लड़का है या लड़की? माहौल की गंभीरता को कम करने की कोशिश करते हुए मैंने पूछा। लड़की। फुलवा ने सर झुकाए झुकाए उत्तर दिया। कुछ समय के लिए हम दोनों के बीच एक गहरी चुप्पी पसर गई। अचानक से फुलवा ने झटके के साथ मुंह ऊपर उठाते हुए कहा, आंटी देखना, मैं इसे पढ़ाऊंगी, जरूर पढ़ाऊंगी। ये पढ़ लिख कर आपकी तरह बड़ी मास्टरनी बनेगी, झाड़ू कटका नहीं करेगी। उफ, वही बिल्लौरी आंखें और आंखों में अजीब सी चमक। तो ये थी कहानी फुलवा। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया।